अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 3.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए जाएंगे, आपको उनके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपको डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको विदाउट एक्सपेंशन जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स थे और जिन क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चंस हैं, इनका आपको डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट लिखने का मेथड समझिए। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आपके पास देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये कंसीडर करिए, इसे लिखिए 1, ठीक है। और यहाँ से ये वाली रो जो है सॉरी ये कॉलम यहाँ से जाता रहेगा और ये रो और ये कॉलम, बाकी आपके पास बचेगा 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और दरमियान में लगाएं माइनस, ठीक है। फिर आप ये सेकंड एलिमेंट कंसीडर करिए, ठीक है। जब आप सेकंड एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक है। और ये कॉलम जो है अब ये कॉलम जाता रहेगा और फर्स्ट रो जो है ये जाती रहेगी। तो आपके पास बचेगा देखिए -1, -2 और फिर आपके पास 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये थर्ड एलिमेंट जो है, ये थर्ड एलिमेंट ले लीजिए, -3 लिखिए। वैसे याद रखिए यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस आएगा, तो ये -3, ठीक है। और डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, बाकी ये कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो आपके पास आ गया -1, 3, -2 और 5, ये चीज़। अब फर्दर जो है इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, दरमियान में -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर -2 लिखिए और इसे सिंप्लीफाई करिए। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा, दरमियान में -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया आपके पास, ये चीज़। फर्दर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करिए -5, दरमियान में -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये चीज़ आ जाएगी। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करिए, ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 18 -20 से सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, फिर -2 और ये -6 इसी तरह से, और माइनस प्लस हो जाएगा +8, ठीक है। ये -3 और इसी तरह से -5 ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर जो है इसे सॉल्व करेंगे, ये -2 आ जाएगा और ये -2 और 8 में से 6 चले जाएंगे तो बचेगा आपके पास 2। और फर्दर जो है ये आपके पास आ जाएगा -3 और 6 में से 5 चले जाएंगे तो 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया -2, -4 और -3, तो ये 2 और 4 6 और ये 3 9, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट जो है ये -9 आ गया इस वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसी तरह जो है बड़ी इजीली आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद जो है इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे भी आपने इसी तरह से करना है। ये आपके पास आ जाएगा 2a लिखिए और फिर डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास, ये रो गई और ये वाला कॉलम गया, आपके पास बचा 2b, फिर साथ में b, c और 2c, ठीक है। दरमियान में माइनस, फिर ये आपके पास आ गया a और डिटर्मिनेंट लेंगे, अब ये वाला कॉलम गया, आपके पास बचेगा b और फिर b, फिर c और फिर 2c, ये चीज़। फिर आपके पास प्लस आ जाएगा a बाहर और ये आ जाएगा, ये कॉलम चला गया ये वाला, तो आपके पास बचेगा b और 2b, फिर c और फिर c, ये चीज़। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, उसी तरह से बिल्कुल ये आ जाएगा आपके पास 2a और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे
मतलब 2c को 2b से मल्टीप्लाई किया तो 4bc आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस फिर c को b से मल्टीप्लाई करेंगे bc ही आ जाएगा, या c भी लिख लें, एक ही बात है। अब फर्दर देखिए ये माइनस a, इसी तरह से 2c को b से मल्टीप्लाई किया तो 2bc आ जाएगा, माइनस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bc आ जाएगा, ठीक है। फर्दर प्लस आएगा, फिर a लिखें, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc माइनस फिर 2bc, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 ऐसे, और 4bc में से एक bc निकाल देंगे तो आपके पास जो आ जाएगा 3bc, ठीक है। और ये माइनस लगाएं a, इसी तरह से 2bc में से एक bc निकाल देंगे तो एक bc बचेगा आपके पास, फिर ये प्लस लगाएं a, और ये माइनस 2bc में से प्लस bc निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस b और c, ये चीज़ आ जाएगी। अब फर्दर इसे सॉल्व करिए, देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और साथ में a b और c ऐसे, फिर ये माइनस a b c, और ये वाला भी माइनस a b c। अब देखिए ये आपके पास आ गया 6 a b c, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a b और c, 6abc में से 2abc निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4ab और c। तो ये इजीली, बड़ी इजीली जो है आप इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर इसे देखिए सेम टू सेम वैसे ही करना है आपने, लेकिन इसे एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं भी आपको करवा रहा हूँ। थोड़ी सी चेंजिंग आप कर सकते हैं, वो किस तरह करेंगे देखिए ज़रा। आप लिखेंगे, इसे सॉल्व करने का एक मेथड सीखिए, उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह पहले किया है, लेकिन एक और मेथड सीख लीजिए। आप लिखेंगे बाय एडिंग C2 एंड C3 इन C1, मतलब ये कि C2 मीन्स के सेकेंड कॉलम और C3 मीन थर्ड कॉलम, मतलब सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आप फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए ज़रा, आपके पास आ गया a प्लस एल, फर्स्ट कॉलम तो इसी तरह से अभी के लिए इसी तरह से आ जाएगा। अब जब आप इस कॉलम को फर्स्ट में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस एल, ठीक है, और फिर आ जाएगा a प्लस एल, ठीक है, और फिर जो है सेकेंड कॉलम को इसमें ऐड करेंगे तो ये a आ जाएगा। क्योंकि हमने सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में ऐड करना है तो अब थर्ड को भी ऐड कर दें तो ये आ जाएगा प्लस a माइनस एल, ठीक है, और प्लस a प्लस एल, ये चीज़ आ जाएगी। अब सेकेंड कॉलम उसी तरह से, ठीक है, क्योंकि सेकेंड कॉलम में कोई चीज़ ऐड नहीं करी हमने और ना ही थर्ड कॉलम में, तो ये दोनों कॉलम जो हैं ये इसी तरह से आ जाएंगे। तो अब फर्दर देखिए, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये माइनस एल प्लस एल कैंसिल, ये माइनस एल प्लस एल कैंसिल, ये प्लस एल और ये माइनस एल कैंसिल। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए a प्लस ए मीन्स के 3a, और यहाँ पे भी 3a आ जाएगा और यहाँ पे भी 3a आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड कॉलम आपके पास आ जाएगा a माइनस एल, ठीक है, और a प्लस एल और साथ में a, और इसी तरह से ये a इंटू ए माइनस एल ओवर a प्लस एल, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फर्दर देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें से आप पूरे कॉलम में से 3a जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन 3a फ्रॉम C1 से, तो ये आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, वो आ जाएगा 3a और साथ में ये 1 1 और 1, क्योंकि पूरे कॉलम से आपने 3a कॉमन निकाल लिया, और साथ में a माइनस एल, a प्लस एल ओवर a, ठीक है, फर्दर a इंटू ए माइनस एल और जो है a प्लस एल। अब जो है ये एक सिंपल मैट्रिक्स में चेंज हो चुका है, बड़ी इजीली जो है अब आप इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो अब जो है नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे करते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। अब देखिए 3a जो है ये तो ऐसे ही चलने वाला है,
अब 3a जो है इसे इसी तरह से लिख दें और फर्दर जो है अब ब्रैकेट में इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया ये वाला, ये पूरी रो गई और ये पूरा कॉलम गया, तो आपके पास बचेगा a प्लस एल, ठीक है, और फिर आपके पास आ गया a माइनस एल, ठीक है, और साथ में आ गया आपके पास a इंटू a प्लस एल, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आ गई आपके पास। फर्दर देखिए आपने अब ये सेकंड एलिमेंट लेना है। जब आप सेकंड एलिमेंट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस a माइनस एल, ठीक है। तो फर्दर जो है ये सॉरी यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे आप ये चीज़, ठीक है। तो a माइनस एल ले लिए, ये कॉलम गया और ये फर्स्ट रो गई, तो आपके पास बचेगा 1 और 1, फिर a माइनस एल और साथ में a प्लस एल, और फर्दर जो है प्लस लगाएं और साथ आपके पास ये यहाँ से ये एंट्री लें a, ठीक है, और ये पूरा कॉलम गया और ये वाली रो आपके पास गई, तो ये आपके पास आ गया 1 1 a प्लस एल, ठीक है, और यहाँ पे a। तो अब जो है ये आपके पास बड़ी इजी फॉर्म बन चुकी है। अब ये देखिए 3a जो है ये इसी तरह से फर्दर चलेगा और इसे आप सॉल्व करेंगे जिस तरह अभी प्रीवियस प्रॉब्लम्स में इसे सॉल्व किया, तो उम्मीद है कि ये इजीली आप कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब फर्दर जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं विदाउट एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंड किए बगैर आपको डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो बताने पड़ेंगे कि क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें आपको सॉल्व किए बगैर जो है बताना है कि इनके डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। अब जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी जिनके रिलेटेड जो है मैंने एक लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसे देखिएगा अगर आपको नहीं पता। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की कोई दो रोज जो हैं वो आइडेंटिकल कर दें, एक जैसी कर दें, ये दो कॉलम जो हैं वो एक जैसे कर दें, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। अब हमने कुछ ऐसे ऑपरेशंस ऑपरेट करने हैं कि इनके कॉलम्स या रोज जो हैं वो मैच कर जाएं। अब देखिए ये फर्स्ट वाला है, हम इसका देखेंगे कोई कॉलम या रो जो है वो एक जैसा बना सकते हैं। तो आप अगर ये जो थर्ड कॉलम है इसे फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे तो आप जो है कुछ कॉमन लेके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मैच करवा सकते हैं। तो आप लिखेंगे बाय एडिंग C3 इन C1, मतलब C3 को आप C1 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए मतलब 8 और 6 ऐड करेंगे आपके पास आ गया 14, 5 को 3 में ऐड किया तो आपके पास आ गया 8, 4 को 2 में ऐड किया तो आपके पास आ गया 6, और बाकी दोनों कॉलम जो हैं ये इसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑपरेशन जो है ऑपरेट कर रहे हैं और हमें शो करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर 0 है, ठीक है। अब फर्दर देखिए ये वाला जो कॉलम है इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे टेकिंग 2 कॉमन, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बनेगा 2 कॉमन करेंगे अंदर आ जाएगा यहाँ पे 14 की जगह पे 7, फिर 4 और फिर 3, और सेकंड वाला कॉलम ऐसे ही 7 4 3 फिर 8 5 4, ये ऐसे ही। अब देखिए क्योंकि इसमें C1 और C2 आइडेंटिकल हैं तो आप लिखेंगे एज C1 एंड C2, ठीक है, आर आइडेंटिकल so determinant of given matrix, या गिवन लिखने का जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट इज 0, जस्ट ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यही प्रूफ करना था कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 है, लेकिन ये विदाउट एक्सपेंशन करने थे, इस वजह से ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें हमें यही काम करना पड़ेगा। अब देखिए अगर जो है मैं मतलब इस वाले कॉलम को इसमें ऐड कर दूं तो मतलब ये कि फर्स्ट और थर्ड वाला जो कॉलम है ये आपका आइडेंटिकल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे
बाय एडिंग C3 इन C2। तो आपके पास C3 जब आप C2 में ऐड करेंगे तो चेंजिंग क्या आएंगी वो देखिए, 2 1 और 2 ऐसे, फर्स्ट कॉलम ऐसे ही। अब -1 जब आप 3 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 0 जब 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 5 जब -3 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फर्दर ये -1 0 और 5 ऐसे। तो अब देखिए C1 और C2 फिर आइडेंटिकल हैं, तो आप यही चीज़ लिखेंगे, एज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 0, या सो डिटर्मिनेंट इज 0, जस्ट ये लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट जो है ये आपने ये भी ऐसे ही करना है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ और इसमें से कुछ कॉमन निकालूंगा तो C1 और C2 जो है ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय एडिंग C3 इन C1, C3 को C1 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4, 6 को 4 में ऐड किया तो 5, 9 को 7 में ऐड करेंगे तो 16। अब सेकंड कॉलम जो है ये ऐसे ही आ जाएगा और थर्ड कॉलम जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये चीज़। अब फर्दर देखिए ये फर्स्ट कॉलम जो है इसमें से हम मतलब कॉमन लें, अगर 2 कॉमन लें तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है ये आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 से 2 कॉमन करिए तो आपके पास आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपके पास 10 बनेगा। जब मतलब आप 6 को 4 में ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन किया तो 2 आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 5, और इसमें से 2 कॉमन किया तो 8। तो आपके पास बाकी मैट्रिक्स जो हैं वो इसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए फिर जो है C1 और C2 आइडेंटिकल हैं, नीचे आप लिखेंगे हेंस द C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल सो द डिटर्मिनेंट इज 0। अब आप ये सोच रहे होंगे मतलब हमने तो पढ़ा था कि मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स से कॉमन तब लिया जाता है जब वो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आ रहा हो। तो ये आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आप गलत इस जगह पे हैं कि ये जो चीज़ें थी ये मैट्रिक्स के लिए थी, मतलब डिटर्मिनेंट के लिए नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स से कोई नंबर आप तब कॉमन निकाल सकते हैं जब वो पूरे मैट्रिक्स में वो नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो अगर किसी रो में या किसी कॉलम से कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो वो जस्ट आप उस रो से ही उस कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में जस्ट जब आप एक मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तब नहीं, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट में अप्लाई होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें एक्सरसाइज जो 3.3 है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।